हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, अब हमारे एग्ज़ाम को सिर्फ 12 दिन बचे हैं, तो मान के चलते हैं 12 दिन में भी हमारा एग्ज़ाम निकल सकता है। जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, सोचते हैं कि 10 दिन में सीटेट एग्ज़ाम निकाल लूँ, एक हफ्ते में भी सीटेट एग्ज़ाम निकालने वाले लोग हैं। लेकिन शर्त यह है कि उन्होंने पहले से ही कुछ पढ़ रखा हो या अपने बीएड में कुछ पढ़ रखा हो। जिसने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ रखा है वो कभी नहीं निकाल सकता। जिससे थोड़ी बहुत नॉलेज है पेडोलॉजी की, जो अपने बीएड वाले जिसने बीएड किया है, मैंने बीएड किया है, उसमें चॉम्स्की, कोलबर्ग, वाइगोस्की, जीन पियाजे इन सब के बारे में पढ़ाया गया है, वो भी डिटेल्ड में। तो ये सब चीज़ों से हम लोग पहले ही परिचित होंगे। और अगर हम नया नया पढ़ने जाएंगे और सोचेंगे 7 दिन में सीटेट निकल जाए, तो नहीं निकल सकता। अगर जो पहले से ही पढ़ रखा है वो अगर प्रैक्टिस करता है या प्रिपरेशन करता है 7 दिन में, तो वो सीटेट निकाल सकता है। और जिसका थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छा हो। हिंदी हिंदी तो कॉमन है। हिंदी बहुत इजी है। आप जो भी है, नॉर्मली भी मैं बताऊँ तो हिंदी को टारगेट कीजिए पहले। हिंदी कम टाइम में और जल्दी होने वाला सब्जेक्ट है, तो हिंदी को पहले कीजिए। उसके बाद सीडीपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखिए। सीडीपी आपने कर लिया तो जो बाकी के 4 सब्जेक्ट हैं उनकी पेडोलॉजी भी लगभग लगभग हो जाएगी। तो इससे 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करिए, हिंदी और सीडीपी। इससे इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, इसमें 60 नंबर लाना बहुत ईजी है। अगर आप 60 नहीं लाएंगे तो आप डेफिनेटली 55 नंबर्स ला सकते हैं। तो अगर आप 11 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें हिंदी के, तो हिंदी आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगी। तो उसमें 30 नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है। अब हिंदी और सीडीपी के बाद अगर आपको इंग्लिश ईजी लगता है तो इंग्लिश कीजिए, अदरवाइज़ आप मैथ्स और साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कीजिए एकदम अच्छे से। जिससे क्या हो जाए कि आपके 90 नंबर कवर हो जाए अच्छे से। बट जो 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिंदी और सीडीपी, उसको आप छोड़िएगा मत। और बाकी सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी, इससे आपके नंबर स्कोर होंगे। आपने ज़्यादा भी नहीं पढ़ के रखा है तब भी आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये मैथ्स के कंटेंट, अगर आपका मैथ्स ईजी है, आसान है, मतलब आपको बहुत अच्छे से आता है, तभी आप मैथ्स के कंटेंट कीजिए। वरना आप साइंस में तो जाइए मत। साइंस का तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। जो भी मैराथन्स चल रही है उसमें से साइंस को बस ओवरव्यू कर लीजिए। एकदम डीप पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ ओवरव्यू लीजिए, जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर कीजिए। और दूसरी बात ये कि आपको हिंदी में और इंग्लिश में पैराग्राफ सॉल्व करना है। पैराग्राफ की प्रैक्टिस करके जाइए, उसमें 10 नंबर तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे। जिसका पेपर 2 लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, उसके लिए पैराग्राफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।